नीलिमा की शादी शेखर नाम के व्यक्ति से हुई थी। जब से नीलिमा ने ससुराल में कदम रखा था, उसके लिए मुश्किलें शुरू हो गई थी। एक दिन उसकी सास ने उससे कहा, बहू, महारानी जी कहाँ हो? तुमने नाश्ते का सामान इतना खराब बनाया है, अचार में सही नमक और काली मिर्च तक नहीं। क्या कोई इसे खाएगा? कुत्ते भी नहीं खाएंगे। ये कहते हुए वो गुस्से में वहां से चली गई। नीलिमा को उसके कहे शब्दों से बहुत दुख हुआ। इस तरह उसने हमेशा नीलिमा को किसी न किसी बात पर डांटा। एक दिन नीलिमा के ससुर ने उससे कहा, नीलिमा, मैं तुम्हारी सास के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरी बात सुनो और तुम और तुम्हारा पति अलग घर लेकर रहने लगो, नहीं तो वो तुम्हें इसी तरह से सताती रहेगी और तुम हमेशा दुखी रहोगी। लेकिन पापा जी, अगर हम ऐसा करेंगे तो कोई क्या सोचेगा? अगर तुम सबके बारे में सोचती रहोगी तो तुम्हारा जीवन अंधकार से भर जाएगा। समझो कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। उसने ऐसे कहा और वहां से चला गया। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, सास की यातना बढ़ती ही जा रही थी। वो हमेशा नीलिमा को डांटती और अब पीटने भी लगी थी। एक दिन उसने नीलिमा से कहा, अरे, सभी काम ऐसे के ऐसे पड़े हैं। क्या तुम्हारे लिए रोज की पिटाई काफी नहीं हो रही मुस्तैदी से काम करने के लिए? जब वो नीलिमा को डांट रही थी, नीलिमा के पति ने सुन लिया। उसे देखकर, कुछ नहीं मेरे प्यारे बेटे, मैं उसे सिर्फ घर का काम करने का तरीका बता रही थी और उसे बता रही थी कि सबके साथ मिलकर कैसे रहना है। माँ, मैंने सुना कि आपने क्या कहा। पिताजी मुझे इतने दिनों से बता रहे हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आप बदल जाएंगी, हम अलग नहीं हुए। लेकिन आज मैं समझ गया, आप में जरा भी मानवता नहीं बची है। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे माँ, हम चले जाएंगे घर छोड़कर। इस बीच नीलिमा का ससुर भी वहां आ गया और उसने अपने बेटे की सारी बात सुन ली। बहुत अच्छा, कम से कम आज तुमने अपनी माँ से दो टूक बात कही। इतने दिनों में क्या तुमने एक बार भी नीलिमा को प्यार से बुलाया है? एक नौकरानी की तरह तुमने उससे इस घर का सारा काम करवाया, जरा भी आराम नहीं दिया। जब तुम बहू के रूप में इस घर में आई थी तो मेरी माँ को भी इसी तरह का व्यवहार करना चाहिए था। तब आता तुम्हें समझ में। क्या तुम अपनी आवाज क्यों उठा रहे हो? अगर तुम ज्यादा बात करोगी ना तो आज मैं हाथ भी उठाऊंगा। बेटा, जाओ यहाँ से और अपनी पत्नी के साथ अलग से सुकून से रहो। जब तुम्हारी मम्मी को घर का सारा काम करना पड़ेगा ना, तो उसे अपनी बहू की भलाई का अंदाजा हो जाएगा। तुम जाओ यहाँ से। नीलिमा, जाओ बेटिया। इस तरह उसने उन्हें विदा कर दिया। दोनों वहां से अपने नए घर चले गए। उस दिन से घर के सारे काम की जिम्मेदारी सास के ऊपर आ गई। हे भगवान, मैं इस उम्र में ये सभी काम कैसे कर सकती हूँ? जब मेरी बहू यहाँ थी, मैंने उसे सताया, डांटा, पीटा और बहुत यातना दी। अब मुझे पता चल रहा है, लेकिन मैं उसे अब वापस आने के लिए कैसे कह सकती हूँ? ये मैंने क्या किया? अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। अरे, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तुम्हें अपने कर्मों को भुगतना होगा। अब रोती रहो। उसने ऐसे कहा। दूसरी तरफ नीलिमा अपनी सास की प्रताड़ना से मुक्त हो गई थी और अब अपने पति के साथ खुशी से रह रही थी। ये एक छोटा सा गांव था। उस गांव में मुनीश्वर नाम के एक संत रहते थे। यदि गांव के लोगों को कोई मुश्किल आती तो वे उन स्वामी जी के पास जाते थे। वो उनकी मदद करते थे। कुछ दिन बीत गए। दुर्भाग्य से गांव में अकाल पड़ गया। पीने का पानी नहीं था। तब ग्राम प्रधान रमेश स्वामी जी के पास गया।
स्वामी जी, आपने देखा है यहाँ क्या हो रहा है? बारिश नहीं हो रही, पीने के लिए पानी की एक बूंद भी बाकी नहीं। सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं। क्या आप कृपया कोई समाधान सुझा सकते हैं? वरना यहाँ के लोग मरने की हालत में आ जाएंगे। तुम चिंता ना करो, मेरे पास इसके लिए एक समाधान है। उन्होंने कहा और अपनी छठी इंद्रिय से देखा। रमेश देखो, तुम पश्चिम दिशा की ओर जाओ, वहां तुम्हें एक समुद्र मिलेगा। वहां हर पूर्णिमा के दिन उस पानी में एक प्रकाश आता है और वो सारा स्थान भूमि बन जाता है। तुम एक बार वहां जाओ, आगे क्या करना है तुम खुद समझ जाओगे। तब रमेश ने कहा, ठीक है स्वामी जी, परसों पूर्णिमा का दिन है, मैं उस दिन जरूर जाऊंगा वहां। उसने स्वामी जी का आशीर्वाद लिया और वहां से चला गया। 2 दिन बीत चुके हैं। जैसा कि स्वामी जी ने कहा था, वो उस जगह गया। आकाश से एक प्रकाश आया और उस तालाब में प्रवेश किया। जैसे ही उस प्रकाश ने प्रवेश किया, वो सारी जगह जमीन में बदल गई। वो तुरंत वहां गया और देखा, वहां उसे अंदर जाने के लिए एक सुरंग जैसी गुफा दिखी। उसने उस गुफा में प्रवेश किया। जब वो उसके थोड़ा अंदर पहुंचा, वहां उसे सोने की तरह चमकता एक बोरिंग पंप दिखा। उसे देखकर वो हैरान हो गया। बोरिंग पंप ने उससे कहा, सुनो मनुष्य, मुझे पता है कि तुम्हारी समस्या क्या है। मैं तुम्हारे गांव के लोगों की मदद करूंगा। मुझे अपने गांव ले चलो। पंप ने इस तरह कहा तो वो बहुत खुश हुआ और उसे लेकर गांव चला गया। वहां के सभी गांव के लोग उसे देखकर चकित रह गए। तो उस बोरिंग पंप ने उन सबसे कहा, आप सभी इतने हैरान क्यों दिख रहे हैं? मैं आप सबकी मदद करने के लिए आया हूं। आपको जो भी चाहिए होगा मैं दूंगा। उसने कहा तो सभी लोग बड़े खुश हुए और उस बोरिंग पंप को चलाने लगे। उस बोरिंग पंप से पानी के साथ साथ सोना भी आता है। फिर हर कोई लाइन में खड़ा होता है और बोरिंग पंप को चलाता है। पानी और सोना लेकर वहां से चला जाता है। दिन बीतते जा रहे थे। बोरिंग पंप की मदद से उस गांव की समस्या हल हो गई थी। इसके अलावा उन्हें आर्थिक सहायता भी मिल रही थी। जब इस तरह सब कुछ चल रहा था, यशवंत नाम के एक व्यक्ति ने बुरे इरादे से सोचा, ये बोरिंग पंप सबकी मदद कर रहा है। अगर मैं इसे रात में वहां से चुरा कर अपने घर ले आता हूं तो मुझे किसी के लिए काम करने की जरूरत नहीं होगी। मैं अमीर बन जाऊंगा। उसने ऐसे सोचा और उस बोरिंग पंप के पास गया। वो उसे निकालकर वहां से ले जाने की कोशिश करता है। उसके बुरे इरादे को देखते हुए वो बोरिंग पंप बोला, मुझे कहां ले जा रहे हो? चुप रहो, बात मत करो। आज से तुम मेरे साथ रहोगे। तुम जो सोना दोगे उससे मैं अमीर हो जाऊंगा। ये बहुत गलत बात है। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। उसके ऐसा कहने पर यशवंत, तुम मेरी मदद नहीं करोगे हाँ? वो बोरिंग पंप को फेंक देता है। बोरिंग पंप को गुस्सा आ गया। क्या तुम मुझे फेंकोगे? बोरिंग पंप ने ऐसा कहा और वो एक बड़ी सांप में बदल गया। ये देखकर यशवंत डर गया। नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, नहीं नहीं। वो इस तरह चिल्लाता रह गया, लेकिन उस विशाल सांप ने उसे पल भर में मार डाला। फिर वो सांप वापस अपनी जगह पर चला गया और एक बोरिंग पंप बन गया। क्योंकि यशवंत लालची हो गया था, उसने अपना जीवन खो दिया। इसीलिए तो कहते हैं कि
कि लालच बुरी बला है और दुख का कारण बनता है।